प्रियतम प्राणेश्वर के प्रेम में सदा रमण करने वाले आप सभी ब्रह्मात्माओं को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथी, श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 6 की चर्चा हम आज श्रवण करते हैं। महामत कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख ना दूजा कोई, पाँव मासुक के आशिक, पीर से धोए धोए, फिर चरण को निरखिए। शानदार प्यारे सुंदर साथी, सृष्टि के समस्त प्राणियों का ये स्वाभाविक गुण है कि वो सुख की चाहना करता है, आनंद की चाहना करता है और अज्ञानतावश वो इस संसार के उपलब्धियों और इंद्रियों के तृष्णाओं के भोग को ही सुख मान लेता है और इन्हीं भोगों को भोगते भोगते अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। सौभाग्यवश अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फल और प्रियतम परब्रह्म की कृपा दृष्टि से जब उसे ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, तब उसे यह ज्ञात होता है कि इस संसार के सभी सुख तो मृग जल के समान है। यह क्षणिक है और अंत में अत्यंत पीड़ा और कष्ट देने वाली है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनः एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। हे अर्जुन, इन इंद्रियों के भोगों से जो क्षणिक सुख प्राप्त होता है, वह जीव को अत्यंत दुखमयी योनियों में भटकाने वाला है। इसी कारण बुद्धिमान पुरुष कभी इंद्रियों के भोगों में रमण नहीं किया करते। जब ब्रह्मज्ञान का प्रकाश एक जीव को प्राप्त होता है और उसे ये ज्ञात होता है कि इस सृष्टि के परे वो अखंड परम धाम है, जहाँ पर शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद है। उस परम धाम की प्रेममयी लीलाओं का जब वो रसपान करता है, तो उसे यह संसार के जो भौतिक सुख है, इंद्रियों की सुख है, वो नगण्य लगते हैं। तो यहाँ पर महामती जी हम सभी परम धाम की ब्रह्मात्माओं को संबोधित करते हुए यह सिखापन दे रहे हैं कि महामत कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख ना दूजा को। हे परम धाम की ब्रह्मात्माओं, जो परम धाम के दिव्य सुख है, धनी के नूरी स्वरूप में जो शाश्वत सुख और आनंद है, उसकी तुलना में कोई भी वो सुख आता नहीं है। उसके समान तो कोई भी सुख नहीं। कई कोट राज वैकुंठ के ना आवित थिन के समान। इस संसार की तो बात छोड़िए, करोड़ों वैकुंठ के सुख विराग यदि आपको दे दिया जाए, वो भी धनी के प्रेम में एक क्षण में जो आनंद और सुख की अनुभूति होगी, उसके सामने तो करोड़ों वैकुंठ के सुख भी नगण्य है। पाँव मासुक के आशिक पिए रस धोए
वेद। हम सभी सेवा पूजा में चरण पखालुले झारी का गायन करते हुए धनी के चरण कमल को स्थूल जल से प्रतिदिन धो के उस चरणामृत का रसपान करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है अपने हृदय से प्रवाहित होने वाले जो प्रेम रूपी जल है उसके द्वारा धनी के उन नूरी चरण कमलों को धो के उसका रसपान करने की यहाँ बात कही जा रही है कि पाँव मासु के आशिक, जो परमधाम की आशिक परमात्मा होगी, वो अपने मासुक श्री राज्य के चरण कमल को अपने हृदय में प्रवाहित होने वाली प्रेम रूपी जल से प्रतिदिन धो के उसका रसपान करते हैं। फेरा फेरा चरण को निरखिए। यहाँ पर हम सभी परमधाम की ब्रह्मात्माओं को महामती जी सिखापन दे रही है कि हे मेरे परमधाम की ब्रह्मात्माओं, आप फेर फेर का तात्पर्य क्या होता है? बार बार। यदि किसी भी कार्य में हमें श्रेष्ठता हासिल करनी है, दक्षता हासिल करनी है, उस कार्य में पारंगत बनना है, तो उसका अभ्यास हमें बार बार करना पड़ता है। अंग्रेजी में एक कथन है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अर्थात अभ्यास से ही मनुष्य में दक्षता आती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कोई खिलाड़ी अपने खेल में श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिदिन 8-10 घंटे की अभ्यास करता है। जितने भी संगीत के क्षेत्र में हमारे सुंदर साथ हैं, उनको हम प्रतिदिन देखते हैं कई घंटे तक वो रियाज करते रहते हैं। अभ्यास करने से यह बात नहीं कि हम उस कार्य को हर दिन सीखते हैं, परंतु सीखने के साथ हम उस कार्य में श्रेष्ठ बनते जाते हैं। अब यह बात तो हम सभी वाणी चर्चा में कई बार सुन चुके हैं कि हमारी आत्मा जागृत तभी होती है जब धनी के नूरी स्वरूप हमारे आत्म के हृदय में अखंड रूप से बस जाती है। रूहे तेती जागी जानियो, जेता दिल चुभे हक अंग, जो अंग हृदय न आइया, रूहे तेती परामर्शी संग। जब धनी के नूरी स्वरूप हमारे आत्म के हृदय में अखंड रूप से बस जाता है, उसका दीदार हम चितवनी में करते हैं, तभी हमारी आत्मा जागृत होती है। जैसे कि आगे की चर्चाओं में हमने सुना कि आत्मा जो है वो पर आत्म की सुरता, ध्यान या एकाग्रता कहिए। ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बिच इन ओ देखत हमको खेल में, वो असले हमारे तन। ये जो हमारा पांच भौतिक तन है, उसके अंदर जीव विराजमान है और उस जीव के ऊपर हमारी पर आत्म की सुरता, उसकी ध्यान, उसकी होश, उसकी कॉन्शियसनेस या कंसंट्रेशन के लिए आई हुई है और उसी को आत्मा की संज्ञा दी गई है। अब जो पर आत्म है वो तो राज्य के ही तन है, उसके हृदय में अखंड रूप से धनी की शोभा विराजमान है। खिलवत ग्रंथ में धामधनी ने स्वयं कहा है कि तुम रूहे मेरे तन हो।
तुम सोई सच्चो मेरे दिल। पर आत्म के तन तो साक्षात धनी के ही स्वरूप है, और उसी पर आत्म का जो ध्यान है, जो सुरता है, वो यहाँ आत्मा के रूप में आई है। इसके कारण मूल संबंध से तो आत्मा के हृदय में भी धाम धनी परोक्ष रूप से विराजमान है। परंतु यह जो जीव है, ये तो अनंत जन्मों से सांसारिक तृष्णाओं का भोग करता आया है। इसकी तो उत्पत्ति ही मोह तत्व से हुई है। इसलिए इस जीव का यह स्वाभाविक गुण है कि वह तो माया की तरफ ही आकर्षित होता है। इसलिए आत्मा जब इस जीव के ऊपर विराजमान हो जाती है, तो जीव के अंतःकरण में उसे संसार की लीलाएं, संसार की तृष्णाएं ही दिखाई पड़ती है। इसको एक उदाहरण के रूप में समझिए कि एक रथ है जो हमारा शरीर है। उस रथ को संचालित करने वाली एक रथी है जो जीव है, और उसके ऊपर सारथी जो जीव है, उसके ऊपर एक रथी बैठा है, यात्री बैठा है। तो वो सारथी उस रथ को जहां जहां पर ले जाएगा, उस रथी, उस यात्री को भी वही वही दृश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार से यह जीव जो अनंत जन्मों से तृष्णाओं का भोग करता आ रहा है, उसके अंतःकरण में उन मानवीय विकारों के ही संस्कार बने हुए हैं। इसलिए उसने अंतःकरण और इंद्रियों के साथ मिलकर आत्मा को भी घेर लिया है, और आत्मा जीव के अंतःकरण में इन मायावी दृश्यों को देखकर स्वयं भी अपने निज स्वरूप को भूल जाती है, अर्थात उसे विस्मृति हो जाती है। जीवे आत्म अंधे करी मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रिया तीन लई आत्म को घेर। जीव ने अपने अंतकरण और इंद्रियों के साथ मिलकर आत्म को भी घेर लिया। अब धामधनी के हुक्म से, उनकी कृपा दृष्टि से, जब हमें किसी साहित्य के द्वारा या किसी प्रवचन के द्वारा या किसी सुंदर साप के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तो जीव उस ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करके उस परम धाम की राह पर चल पड़ता है। तो जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश उसमें दृढ़ होता जाता है, उसका ईमान सुदृढ़ होता जाता है, वो स्वयं को इस शरीर से अलग, अंतःकरण से अलग सुहागी के रूप में देखने लगती है। वो जीव भाव से परे आत्म भाव में आ जाती है। परंतु यह प्रक्रिया तुरंत नहीं हो पाता, इसके लिए एक समय अवश्य लगता है। तो इसी पथ पर, आत्म जागृति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए ही धामधनी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर हमें ये सिखापन दे रहे हैं कि फेर फेर चरण को निरखी, बार बार प्रयास करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। हे परम धाम की परमात्माओं, आप बार बार प्रतिदिन प्रयास करो धामधनी के नूरी चरण कमल को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखने के लिए। धनी की शोभा को अपने दिल में बसाने के लिए सर्वप्रथम तो जीव को निर्मल होना होगा। हम सभी चाहते हैं कि धामधनी का दीदार हम चितवनी के माध्यम से करें, परंतु ये संसार का कटु सत्य है कि चाहने से कुछ नहीं होता।
उसके लिए योग्य बनना पड़ता है। जीवन में हमें वह प्राप्त नहीं होता जो हम चाहते हैं, हमें वही प्राप्त होता है जिसके हम योग्य हैं। वाणी में भी कहा है, पात्र बिना क्यों पाइए आवत ढलकाना, पात्र होते तिन पाइए भली बात पहचान। पात्र होने पर ही हमें धनी के चरण कमल प्राप्त हो सकते हैं। जब हमारा जीव धनी की विरह में तड़प कर निर्मल होगा, तभी उसमें यह पात्रता आएगी कि धाम धनी के नूरी चरण कमल को अपने हृदय में बसा सके। इसलिए हमारा जीव निर्मल कैसे होगा? युगल स्वरूप के ध्यान से। उनके विरह रूपी अग्नि ही वो माध्यम है जो हमारे विकारों को जलाकर हमें निर्मल कर सकते हैं। इसलिए हमें बार बार प्रयत्न करना होगा और हमारे प्रयत्नों में निरंतरता लानी होगी। महाकवि वृंद ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। एक गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी रहते थे, तो सभी विद्यार्थी बुद्धिमान थे, ज्ञान को ग्रहण करने में सामर्थ्य थे। परंतु उन सभी विद्यार्थियों में एक बालक था जिसका नाम था वरदराज। उसकी बुद्धि बहुत ही मंद थी। वो कई अध्ययन करने के बाद भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए सभी बच्चे उसको चिढ़ाते थे वरदराज बोलकर, अर्थात बैलों का राजा। बैल की बुद्धि मोटी होती कही जाती है, भैंस की तो और ज्यादा मोटी होती है। तो 10 वर्ष अध्ययन के बाद भी वो बालक कोई भी प्रगति नहीं कर पाया। तो एक दिन उसके गुरु ने उसको आकर कहा कि बेटे, तुमने बहुत सारा समय यहाँ पर बिताया, परंतु तुम कोई भी विद्या ग्रहण नहीं कर सके, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और कोई दूसरे कार्य में लग जाओ। तो वरदराज दुखी होकर गुरुकुल से निकल जाता है और सोचता है कि मैं आत्महत्या करूं। जाते समय रास्ते में उसको प्यास लगती है, तो पास के कुएं में जाता है। जाके देखता है कि कुएं की दीवार में जो कोमल रस्सी ने घिस घिस कर लकीर बना दी है। तो वह यह सोचता है, वह विचार करता है, जब एक कोमल रस्सी एक कठोर पत्थर पर प्रतिदिन घिसने से वहाँ पर दाग बना सकता है, तो मैं भी अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयास से बुद्धिमान बन सकता हूँ, ज्ञान अर्जन कर सकता हूँ। वो वापस गुरुकुल जाता है और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करके विनती करता है कि हे गुरुजी, मुझे आप दोबारा मौका दीजिए, मैं अपनी पूर्ण पुरुषार्थ के साथ फिर प्रयास करूँ। तो वरदराज फिर से अध्ययन में लग जाता है, परंतु इस बार पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ वो हर समय विद्यार्जन में लगता है और भविष्य में जाकर वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनता है और लघु ग्रंथ कौमुदी की रचना करता है। तो इस प्रकार से जब एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी प्रयास करने से विद्वान बन सकता है, तो हमें भी कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम धनी का दीदार नहीं कर सकते। निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास, दृढ़ संकल्प करेंगे तो एक दिन अवश्य ही अपने प्रियता को हम दिल में बसा सकते हैं। अमेरिकी दार्शनिक मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो हल्के कदमों से चलो, और यदि आप चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए भी निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो।
तो धनी के चरण कमल कोई एक दिन में तो हमारे हृदय में बसने वाले नहीं, उसके लिए हमें कई वर्षों तक कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, फेर फेर चरण को निरखिए। बार बार अपने आत्मिक दृष्टि को धनी के नूरी चरण कमल में हमें केंद्रित करने का प्रयास करना है। इसलिए सवेरे की अर्जी में भी हम कहते हैं, निशिदिन गृहिये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धम वर्ण। जैसे जैसे परमधाम का रस, धनी के नूरी स्वरूप का रस आपके हृदय में प्रवाहित होता जाएगा, वैसे वैसे यह संसार छूटता जाएगा, ये शरीर का भाव छूटता जाएगा और आपका अंतःकरण निर्मल होता जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ेगा। एक कवि ने कहा है कि पूछा जो चिड़िया से कैसे बना आशियाना। पूछा जो चिड़िया से कैसे बना आशियाना। चिड़िया बोली बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है ना? तो आपको भी तिनका तिनका थोड़े थोड़े करके अपने आध्यात्म की सर्वोच्च मंजिल की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर चरण को निरखिए। यहाँ पर देखिए नहीं कहा जा रहा है, निरखिए। देखना और निरखना में क्या अंतर है? जैसे हम यहाँ से गए सहारनपुर, बीच में कई दृश्य हमको दिखाई दिए, कई दुकानें दिखाई दी, कई गाड़ियाँ दिखाई दी, लेकिन हम उनको बस देखते जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। परंतु ऐसा दृश्य आपको दिखाया दिया कि जो अत्यंत आपके हृदय को प्रिय लगा, अत्यंत मनोरम दृश्य जो आपके हृदय को आकर्षित करे, तो क्या करेंगे आप? गाड़ी से उतर कर भी या गाड़ी को रोक करके एक टक उसको कुछ समय तक देखेंगे, अर्थात एकाग्रचित होकर बिना पलक झपकाए देखना। इसको कहते हैं निरखना। वाणी में क्या कहा गया है? इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक ना ले, दौड़े फिरे ना मिल सके अंतर नजर पिया में। हमारी आत्मिक दृष्टि धनी के स्वरूप में एकाग्रचित हो जाए, इसी को कहते हैं प्रेम की मंजिल। इसलिए यहाँ पर महामती जी हम सभी ब्रह्मात्माओं को सिखापन दे रही है कि फिर चरण को निरखिए। हे मेरे परम धाम की परमात्माओं, आप बार बार अपनी आत्मिक दृष्टि से धाम धनी के नूरी चरण कमल को एकाग्रचित होकर देखते रहो। रूहों को यही लागी रट। परमधाम की परमात्माओं को रट, यही एक धुन सवार होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति को किसी कार्य में बहुत ज्यादा रुचि हो तो हर समय वो वही कार्य करता रहता है, उसका ध्यान वहीं पर लगा रहता है। इसी प्रकार से परमधाम की ब्रह्मात्माओं को हर समय अपने धनी के चरण कमल का ही, उनके स्वरूप का ही ध्यान होना चाहिए, यही रट लगना चाहिए। जिस प्रकार से हमें हर पल श्वास लेना आवश्यक है, बिना श्वास लिए हमारा जीवन नहीं चल सकता, हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसी प्रकार से हमें धनी के नूरी चरण कमल का ध्यान करना भी आवश्यक है। खाना दीदा इनका यासो जीवे लेवे श्वास। जिस प्रकार
हमारे जीवन के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, भोजन करना अनिवार्य है, इसी प्रकार हमारे आत्मा के लिए भी धनी का दीदार करना अनिवार्य है। शरीर के आहार तो हम प्रतिदिन 3 से 4 बार ग्रहण करते हैं, लेकिन हमें ये चिंतन करना चाहिए हम आत्मा के आहार कितनी बार दिन में करते हैं। खाना दीदार इनका, आत्मा के लिए भोजन खाना खाना क्या है? धनी का दीदार करना। या सो जीवे लेवे श्वास, जिस प्रकार से जीव को जीने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आत्मा को भी धनी के दीदार की आवश्यकता होती है, तभी वो जागृत हो सकती है। दोस्ती इन स्वरूप की 3 से मीटत प्यास। जैसे हम प्यास बुझाने के लिए जल का पान करते हैं, इसी प्रकार हमारी आत्मा की प्यास कब मिटेगी? जब धाम धनी से हम दोस्ती करेंगे। जो आपके परम मित्र हैं, उन्हीं के साथ तो आप समय बिताते हैं, उन्हीं के साथ बातें करते हैं, और उनके साथ समय बिताना ही आपको अच्छा लगता है। इसी प्रकार से धाम धनी के साथ दोस्ती करनी है, मित्रता करना है। जिसके साथ आपका विचार नहीं मिलता, उसके साथ तो आप एक पल नहीं बैठना चाहते हैं। उसको देख भी लिया तो नजरें हटाकर, नजरें बचाकर जाते हैं। लेकिन जिसके साथ आपके विचार मिलते हैं, जिसके साथ आपको अपनापन का एहसास होता है, उसके साथ आप मित्रता करते हैं। इसलिए यह मित्रता हमें किसके साथ करना है? धनी के साथ। जो कोई अरवा अर्श की हक कदम तीन जीवन, जो परम धाम की परमात्मा है, उनके तो जीवन के आधार ही धनी के चरण कमल है। धनी के चरण कमल का दीदार किए बिना उनका तो जीवन ही संभव नहीं है। जिस प्रकार जल के बिना मछली की जीवन संभव नहीं है, इसी प्रकार परमात्माओं के जीवन तो धनी के चरण कमलों के दीदार बिना संभव ही नहीं है। एक बार सुकरात से एक व्यक्ति आकर पूछता है कि सफलता प्राप्ति या किसी लक्ष्य प्राप्ति की होने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है? तो सुकरात उस व्यक्ति को ले जाकर झील में डुबो देता है और कुछ क्षणों बाद फिर जल से बाहर निकालता है। तो फिर सुकरात पूछता है उस व्यक्ति को, जब तुम्हें जल के अंदर डुबोया गया था तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो श्वास लेने के सिवा और कोई भी कुछ भी याद नहीं था, सबसे ज्यादा तड़प श्वास की थी मुझे। तो सुकरात कहता है, यही तड़प यदि अपने लक्ष्य के लिए तुम रख लो तो लक्ष्य तुम आसानी से प्राप्त कर लोगे। हमें भी धनी के लिए यही तड़प अपने हृदय में लाना होगा। जो कोई अरवा अर्श की हक कदम तीन जीवन, सो जीव जीवन बिना क्यों रहे, जाके असल अर्श में कर। जिन ब्रह्मात्माओं के नूरी दिव्य परम धाम में विराजमान है, उन्हीं आत्माओं की, उन्हीं परात्मा की सुरता आत्मा के रूप में आई है, और उसी आत्मा के मूल संबंध के कारण जीव को यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब जीव भी आत्म स्वरूप में आ चुकी है, वो स्वयं को जीव नहीं मान रही है। इसलिए महामती जी ने भी कहा, मेरे जीव सुहागिरे जिन छोड़े पियो कदम। विरहा में जीव ही तड़पता है, पहले चितवनी तो जीव करता है, गहन समाधि में ही आत्मा की तो दृष्टि क्रियाशील होती है। इसलिए महामती जी का यह सिखापान है कि रूहों को ही लागी रख, हर क्षण हर पल हमारा ध्यान धनी की शोभा में ही लगा रहना चाहिए। संसार के कोई भी कार्य करते हुए धनी की निकटता एवं सानिध्यता का हमें अनुभव करना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सोत सुपन जागृत, दम न छोड़े
मासूक को जबकि असल हक निस्बत हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर कमल। जब धनी के चरण कमल हमारे हृदय में बस जाएंगे, हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी और हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हर क्षण यह बात रखिए कि धाम धनी आप प्रियतम आपके सानिध्य में हैं, उनके निकट आप बैठे हैं। तो हक नजीक सहरक से ये विद जाने मोमिन, इस वाक्य को आप हमेशा याद रखिए। अस्य दिल मोमिन को कहिया जो निस्बत अरसत। पल पल धनी की सानिध्यता और निकटता को अनुभव कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। जयकारा का साथ देंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।